हेलो दोस्तों, आप सबका मैं यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेसन प्लान लेके आए हैं, जो कि ये है 3 क्लासों का हम लेके आए लेसन प्लान। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेसन प्लान हिंदी का लेसन प्लान है, जो कि 6th 7th 8th क्लास का है। इसको आप बना सकते हो आराम से, बीएड में भी और डीएलएड में भी बना सकते हो, दोनों में बना सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी आपकी पाठ योजना संख्या है आप वो डाल देना। दिनांक, कक्षा, विषय, मतलब कि कक्षा हमने आपके लिए ऐसे लिखा है कि 6th 7th 8th के लिए है, लेकिन आप एक ही क्लास के लिए बनाना, ठीक है। और फिर चक्र है, अवधि है, जो भी होगी आपकी। चलिए फिर आता है हमारा प्रकरण। आज हमने लिया है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बारे में बच्चों को आज हम जानकारी देंगे। सामान्य उद्देश्य में हमने लिखा है कि छात्रों को हिंदी व्याकरण का ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। छात्रों में हिंदी विषय में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को शुद्ध भाषा रचना का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों में हिंदी शब्द भंडार में वृद्धि करना। तो हमने ये 4 पॉइंट लिखा है। 5 मैक्सिमम 5 तक ही होता है, आप लिख सकते हो। उसके बाद फिर हमने लिखा है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या है हमारा? छात्र विराम चिन्ह के बारे में जान सकेंगे, छात्र विराम चिन्ह के महत्व को समझ सकेंगे, छात्र विराम चिन्ह को परिभाषित कर सकेंगे और छात्र विराम चिन्ह के प्रकार को जान सकेंगे। तो हमने ये 4 पॉइंट विशिष्ट उद्देश्य में लिखा है। देन फिर हमने लिखा है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हमने लिखा है, सॉरी यहाँ पर ये आप गा बना लेना, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, उसको सही कर लेना आप। चौक है, डस्टर है, लपेट जो होता है, श्याम पट वो है, और नॉर्मल श्याम पट भी आप लिख सकते हो। विराम चिन्ह दर्शाता चार्ट है, संकेतक है, आदि है। मतलब ये सब चीज़ों से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। पूर्व ज्ञान क्या है बच्चों को? कि छात्र हिंदी व्याकरण की सामान्य जानकारी रखते हैं, उनको हिंदी व्याकरण का सामान्य ज्ञान है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमने 2 कॉलम बनाया है। एक है हमारा छात्र अध्यापिका क्रिया और एक है छात्र क्रिया। इसमें हमने 4 पॉइंट लिखा है, मैक्सिमम 5 पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट हमने लिखा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने मूल वर्ण होते हैं। तो बच्चे बताएंगे, क्योंकि उनको व्याकरण के बारे में हमने पहले ही पढ़ाया है। फिर है इन 52 वर्णों से जो सार्थक समूह बनता है उसे क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? मतलब क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। फिर हमने पूछा वाक्यों को पढ़ते और लिखते समय रुकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रुकने की प्रक्रिया को हमने लिखा विराम चिन्ह। कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। देन फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछा कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तो ये बच्चों को नहीं पता है, कुछ को 1-2 को कॉमन सी पता होगा, प्रश्नवाचक ये तो नॉर्मल सा है, पूर्ण विराम ये सब बच्चों को पता होगा, लेकिन ये समस्यात्मक प्रश्न में इसको हमने रखा है। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हमने लिखा कि छात्रों, आज मैं आप सभी को विराम चिन्ह के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी, सॉरी बताऊंगा लिख दिया है, बताऊंगी, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमने, आप देख सकते हो, ये हमने ऐसे लिखा है, आपको 3 कॉलम बनाना है तो आप बना सकते हो। देन ये हमने इसी में ऐड किया है शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। देन आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हो, जो शिक्षण विधियाँ होती हैं वो लिख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसमें हमने शिक्षण बिंदु, पहले हमने छात्र अध्यापिका क्रिया लिखा है, देन छात्र क्रिया लिखा है। इसमें शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट हमने लिखा कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। तो हमने ऐसे करके फिर हम बताएंगे कि क्या अर्थ होता है। पहला पॉइंट हमने लिखा है कि, ठीक है, हमने पहले लिख दिया विकासात्मक प्रश्न जो होता है, हिंदी भाषा में वाक्यों को पढ़ते समय रुकने की प्रक्रिया में मुख्य प्रमुख चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो विराम चिन्ह कहते हैं। सेकंड पॉइंट हमने बोला कि विराम चिन्ह का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो ये समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर आता है स्पष्टीकरण, कि हम बच्चों को स्पष्ट करेंगे कि विराम चिन्ह क्या होता है। पढ़ते या लिखते विराम अर्थात रुकने को स्पष्ट करने के लिए किसी वाक्य के बीच या अंत में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक देखें, सुनते हैं, ठीक है।
फिर नेक्स्ट पेज में आ जाइए। नेक्स्ट पेज सेम हमने ऐसे ही लिखा है, देख सकते हो आप लोग। कहते हैं फिर जैसे रोहन पढ़ रहा है, तो ये हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया। लास्ट में हमने पूर्ण विराम लगाया। बोध क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछ लेंगे हम, क्या होता है मतलब पढ़ाते पढ़ाते आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हो तो वो पूछ लेंगे विराम विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अभी जस्ट हमने बताया स्पष्टीकरण में, रुकना या ठहरना। पढ़ते पढ़ते समय ठहरना क्या कहलाता है, तो विराम कहलाता है। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन बच्चों से पूछते जाना पढ़ाते समय। सेकंड पॉइंट में हमने शिक्षण बिंदु में लिखा विराम चिन्ह के प्रकार। वैसे तो बहुत होते हैं, 8-9 तो होते ही हैं, बट हमने सिर्फ 3 का ही एक्सप्लेन किया है, आप अदर लिख सकते हो। पहले हमने लिखा है अल्प विराम। अल्प विराम आप देख सकते हो हमने ऐसे ब्रैकेट में बना दिया है कि ये कॉमा होता है। इसमें हमने लिखा कोई वाक्य पढ़ते समय कम समय के लिए रुकने की प्रक्रिया को अल्प विराम कहते हैं। जैसे हमने आपको दिखाया घड़ी, बल्ब और भी चीज़ें होंगी, फूल, ये सब आप लिख सकते हो। पूर्ण विराम में हमने ब्रैकेट में डंडी खींचा, आप देख सकते हो। जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है तो वहाँ पूर्ण विराम लगता है। जैसे कि जस्ट अपोजिट हमने अभी बताया, ये देख सकते हो कि रोहन पढ़ रहा है, तो ये पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया, उसका लास्ट में पूर्ण विराम लग गया। फिर आता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह में हमने यही लगाया क्वेश्चन मार्क जो होता है। जिन वाक्यों में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आए तो उसमें प्रश्नवाचक का प्रयोग होता है। जैसे क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन है। बोध प्रश्न क्या है, वाक्य पढ़ते समय कम समय के लिए रुकना क्या कहलाता है, तो बच्चे बताएंगे क्या कहलाता है। अल्प विराम कहलाता है। आंसर आप ये देख सकते हो। फिर आता है आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं में कौन सा विराम होगा, तो प्रश्नवाचक विराम हो, क्योंकि बच्चों से पूछा कि कौन से विद्यालय में पढ़ते हो। देन फिर आप श्याम पट हमने अलग से बनाया, आप इसमें भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं तो बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, समझ में नहीं आता। तो श्याम पट में आप देख सकते हो दिनांक लिखा है, कक्षा, विषय, प्रकरण, हमने परिभाषा लिखी है विराम की। ठीक है, आप ऐसे मेंशन कर देना। फिर आता है हमारा निरीक्षण कार की श्याम पट पे जो बच्चे लिख रहे हैं। वैसे तो अदरवाइज बीएड में ऐसा होता नहीं है कि निरीक्षण कार कोई लिखे, क्योंकि छोटा बच्चा नहीं है। अगर आप बीएड के लिए लिख रहे हो तो निरीक्षण कार लिखना, नहीं तो मत लिखना, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हो, ऑप्शनल है। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ सकते हो कि विराम चिन्हों के प्रमुख भेद बताओ, विराम चिन्ह के से आप क्या समझते हो, अल्प विराम किसे कहते हैं। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस आप पूछना चाहो बच्चों से पूछ सकते हो, क्योंकि ये पढ़ाने के बाद के क्वेश्चंस होते हैं। गृह कार्य हमने दे दिया कि मतलब विराम चिन्ह के बारे में सचित्र वर्णन करना। ठीक है, मतलब चिन्हों को भी दर्शाना और चित्र के उसके बारे में भी लिख के लाना, और ये हम देखेंगे। फिर आप अलग भी क्वेश्चन दे सकते हो, होमवर्क वो आपके ऊपर है। फिर आता है हमारा कि आप लास्ट में प्रधान अध्यापिका हस्ताक्षर लिख लेना, अगर प्रिंसिपल हो तो प्रधान अध्यापक लिखना। ठीक है, ये आज का लेसन प्लान था। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके फ्री डाउनलोड कर लेना। और अदर्स भी है लेसन प्लान, वो भी देख सकते हो। अगर आपको कोई और लेसन प्लान की क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट में करना, मैं उसको तुरंत ही प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ दोस्तों, बाय बाय।